तो गाइस वांडा विजन का 4th एपिसोड आ चुका है, जहां चीजें पुरानी नहीं बल्कि नई दिख रही हैं, वो भी कई सारे ऑसम डिटेल्स के साथ। सही बात कही जाए तो इस एपिसोड ने हम फैंस को हिला के रख दिया। गायब हुए लोगों का वापस आना, मोनिका रैम्ब्यो की बैक स्टोरी, डार्सी डॉक्टर डार्सी के जोक्स, जिमी वू का कार्ड ट्रिक और विजन का असली चेहरा। ये अकेला एपिसोड मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का परफेक्ट एग्जांपल था। बाकी सारी चीजें तो ठीक थी, पर विजन के असली लुक ने हमें हिला के रख दिया। प्लस अभी ये भी ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है कि ये सब कर कौन रहा है। तो गाइज मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं वांडा विजन के 4th एपिसोड का। हमारी पिछली एपिसोड ब्रेक डाउन वीडियोस की ही तरह इस वीडियो में वांडा विजन के 4th एपिसोड के प्लॉट को और डीपली डिस्कस किया जाएगा, जिसका मतलब इस वीडियो में स्पॉयलर्स हो सकते हैं। तो अगर आप इन स्पॉयलर्स से बचना चाहते हैं तो अभी जाके हॉटस्टार प्रीमियम पर इस सीरीज को देखें। अगर आपके पास हॉटस्टार प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले 3 एपिसोड्स में हमें वांडा विजन 50s, 60s और 70s के स्टाइल में अपने घर में दिखे, पर इस एपिसोड में यही कहानी बताई गई, पर बाहर से, जिसकी शुरुआत हुई हल्क के इन्फिनिटी गॉन्टलेट को यूज करके लोगों को वापस लाने से। हमें इससे पहले ये चीज स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में दिखी थी कि कैसे स्टूडेंट्स गायब होकर वापस आए, पर अब ये दूसरी बार है कि लोग अपनी जगह पर वापस डस्ट से इंसान बन रहे हैं। प्लस मोनिका भी गायब हुए लोगों में से एक थी, जो कि थैनोस के स्नैप के टाइम अपनी मां मारिया रैम्ब्यो के इलाज के लिए हॉस्पिटल में थी। मारिया रैम्ब्यो को हमने कैप्टन मार्वल मूवी में कैरल की हेल्प करते हुए देखा था, तो यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मारिया ने सोर्ड को बनाने में मदद की थी और उनकी बेटी कैप्टन मोनिका रैम्ब्यो अब यहाँ काम करती हैं। इन सब के ऊपर मोनिका को ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है वेस्ट व्यू, जो कि वहाँ के लोगों के हिसाब से एग्जिस्ट ही नहीं करता, जबकि वो लोग रहते हैं ईस्ट व्यू में। तो यहाँ कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। दूसरे एपिसोड में दिखने वाला हेलीकॉप्टर मोनिका का भेजा हुआ ड्रोन था, जो कि अंदर जाकर बन गया टॉय हेलीकॉप्टर। वहीं दिखने वाला बी कीपर सोर्ड एजेंट ही था, जिसे अंदर भेजा गया था सियोर के थ्रू। रेडियो में आने वाली आवाज FBI एजेंट जिमी वू की थी, जो कि वांडा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और जेराल्डिन मोनिका रैम्ब्यो ही है, जो कि वेस्ट व्यू के अंदर चली गई थी। इन सब के साथ साथ हमें यहाँ डार्सी लुइस भी दिखी, जो कि अब प्रॉपर एस्ट्रोफिजिसिस्ट बन चुकी है। लास्ट टाइम हमें वो थॉर द डार्क वर्ल्ड में दिखी थी, जहाँ वो पहले डॉक्टर एरिक सेल्विक की इंटर्न थी और बाद में जेन फॉस्टर की असिस्टेंट बनती है। हालांकि हैरानी की बात यहाँ ये है कि डार्सी पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट थी, जबकि अब वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट बन चुकी है। पॉलिटिक्स से एस्ट्रोफिजिक्स, संगत से लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं। अब हमें यहाँ क्लियर है कि पहले एपिसोड के एंड में दिखने वाली फुटेज डार्सी की होती है वांडा विजन को एनालाइज करते हुए। प्लस वो डार्सी है जिसने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन और नॉइस से पता लगाया कि अंदर सिटकॉम वाला माहौल है। प्लस जो हमारे क्वेश्चन थे हेक्सागोनल शेप वाले, वैसे ही सेम क्वेश्चन एजेंट वो भी लिख रहा होता है। इन सब के साथ साथ वेस्ट व्यू के सारे लोग गायब हुए लोग हैं, जिनकी रिपोर्ट पुलिस को मिली है। तो यहाँ उन सारे लोगों की आईडीज उनके इन्फो के सामने लगाई गई है, सिवाय एग्नेस के। प्लस यहाँ डॉटी के बारे में कुछ नहीं है। अब डॉटी पर भी शक हो रहा है मुझे। साथ ही साथ हर पिछले एपिसोड में बोलता है कि जेराल्डिन यहाँ है क्योंकि हम सब, और फिर एग्नेस उसे चुप करा देती है। तो अब हमें पता है कि वेस्ट व्यू के लोग जानते हैं कि जेराल्डिन वहाँ उनके गायब होने का पता लगाने आई थी। अगर आप ध्यान से सोचें तो आप देखेंगे कि सोर्ड भी वही कर रहा है जो हम कर रहे हैं। वो लोग भी वांडा विजन का ब्रेकडाउन करने की ही कोशिश कर रहे हैं, वो भी उन्हीं सवालों के साथ कि हेक्सागन क्यों है, विजन जिंदा है कि नहीं, और पुराने स्टाइल में ही सिटकॉम क्यों दिखाए जा रहे हैं। पर फुल इंसेप्शन तो ये है कि हम सोर्ड का भी ब्रेकडाउन कर रहे हैं। कोई मेरा ब्रेकडाउन तो नहीं कर रहा। प्लस जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि ट्रेलर में वांडा जेराल्डिन को बाहर फेंकते हुए दिखाई गई थी, पर तीसरे एपिसोड में ऐसा नहीं हुआ था। तो वो मिसिंग फुटेज हमें यहाँ दिखाई गई। कॉमिक्स में मोनिका रैम्ब्यो को अपनी पावर्स ऐसे ही मिलती हैं, जब वो इसी टाइप की एनर्जी के कांटेक्ट में आती है, और तब वो बनती है स्पेक्ट्रम। पर अभी कुछ नहीं कह सकते। इन सब के साथ साथ एक चीज बिल्कुल क्लियर है, वेस्ट व्यू में दिखने वाला विजन वही विजन है जिसके सर से थैनोस ने माइंड स्टोन निकाला था। बस उसके और आसपास की सारी चीजों को वांडा ही कंट्रोल कर रही है, और ये चीज मोनिका रैम्ब्यो भी कहती है। विजन का ये लुक, जो कि फिलहाल उसकी करंट रियल स्टेट भी है, बहुत ही अनसेटलिंग था। और ऐसा मेरे हिसाब से इसलिए क्योंकि हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद पहली बार विजन को ऐसा देखा है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की बात करें तो हमें इस एपिसोड में जिमी वू मैजिक करते हुए दिखे। FBI एजेंट जिमी वू को हमने एंटमैन एंड द वॉस्प मूवी में देखा था, जो कि सॉर्सरर सुप्रीम स्कॉट के कार्ड ट्रिक्स से हैरान रहते थे। तो आखिरकार उन्होंने कुछ कार्ड ट्रिक्स खुद से सीख ही ली। प्लस सोर्ड सेंटिएंट वेपन बना भी रहा है स्पेस थ्रेट से निपटने के लिए। ये सेम काम पहली एवेंजर मूवी में शील्ड भी कर रहा था, जिसका उनको नुकसान हुआ। तो अब आगे हमें ये देखना है कि सोर्ड को ये चीज़ कैसे नुकसान पहुंचाती है। अब सोर्ड के रिसर्च से बहुत कुछ क्लियर हो चुका है, पर अभी भी हमें कुछ चीज़ें नहीं पता हैं। एग्नेस की आइडेंटिटी, ट्रेलर में दिखने वाले एड्स,
ये बच्चे और वेस्टव्यू कहाँ से आया ये कोई नहीं जानता। मोस्ट प्रोबेबली ये सब हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो गाइज ये था ब्रेकडाउन वांडाविजन के 4th एपिसोड का। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको उसको नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो गाइज अगर आप वांडाविजन के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी वांडाविजन प्लेलिस्ट रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर पीस।